अब तक हमने जो है ना वो ऑथेंटिकेशन कर रहे थे, जिसमें हमने मिडलवेयर बनाया हमने, और हमने सेंड ईमेल का जो ट्रांसपोर्टर फंक्शन था नोड मेलर का, वो हमने सेटअप कर लिया था। ठीक है, हमें ये क्यों ज़रूरत पड़ रही थी, क्योंकि हमने ईमेल के ऊपर ओटीपी सेंड करनी थी। तो इसलिए जो है हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही थी। ठीक है, हमें ओटीपी सेंड करनी है ईमेल के ऊपर। यहाँ पे देखो, तो ओटीपी ईमेल को सेंड करने के लिए हमें नोड मेलर के जो है वो सेटअप करना पड़ा। सेटअप कर लिया हमने, ऐसे सेटअप करते हैं देख लो। और उसके बाद हमें मैसेज सेंड करना है ईमेल के ऊपर। अब सेंड करने के लिए हमें जो है वो ट्रांसपोर्टर जो हमने सेटअप किया था वो हमने निकाल लिया है यहाँ से। ठीक है, और हम जो है वो कुछ ऐसा फंक्शन लिखेंगे, देख लो। हम लिखेंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट सेंड ईमेल इज इक्वल टू, नहीं सेंड ईमेल नहीं लगाएंगे हम, सेंड लगाएंगे ईमेल फॉर वेरिफिकेशन इज इक्वल टू ए सिन। मतलब हमारी जो ईमेल होगी वो वेरिफिकेशन के लिए होगी। किस चीज़ की वेरिफिकेशन होगी? ईमेल की वेरिफिकेशन के लिए होगी। इसमें हम बाद में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमने जो है वो लेनी है यूज़र से। फिलहाल हम जो है वो यहाँ पे ट्राई कैच लगा। ठीक है, ट्राई कैच लगाने के बाद हम कंसोल डॉट लॉग लगा देंगे, एरर लगा देंगे, और एरर कहाँ पे आया है ये भी लगा देंगे, और रिटर्न भी कर देंगे भाई के रिस्पॉन्स आया है और यहाँ पे एरर आया है। ठीक है, तो ये हमारा टिपिकल जो है वो कंट्रोलर बन चुका है, जैसे कि हम बनाते रहे हैं, पहले भी बनाते रहे, भी बनाते रहे। हमने क्या करना है, हमने ईमेल सेंड करनी है। ईमेल सेंड करने के लिए हम जो है एक मेल के ऑप्शन चाहिए होंगे। हमारा कुल मिलाकर सिर्फ एक ही काम है, पता क्या है? वो ये है कि हमने जो है ना वो ट्रांसपोर्टर डॉट सेंड मेल, एक मेथड होता है सेंड मेल का। इसके अंदर हमें जो है ना मेल के ऑप्शंस पास करने होते हैं, जो कि एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, बस ये कुल मिला के एक मेथड है जो हमने रन करना है, और इस मेथड के अंदर हमें ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है जिसके अंदर होंगे मेल के ऑप्शंस। वो मेल के ऑप्शन जो है मैं बाहर बना लेता हूँ। ऑप्शंस कौन कौन से होंगे? हमें मेल के ऑप्शन बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे कॉन्स्ट मेल ऑप्शंस इज इक्वल टू, ये एक ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट के अंदर मेल के ऑप्शन में से आएगा सबसे पहले तो कहाँ से ईमेल आ रही है। ईमेल आ रही है हमारी प्रोसेस डॉट env डॉट ई मेल अंडरस्कोर, और ईमेल अंडरस्कोर क्या था, यहाँ पे था ईमेल यूजर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ईमेल आ रही है। कहाँ से आएगी? हमारी ईमेल हमारे थ्रू जाएगी। उसके बाद किसको सेंड करनी है? वो हमें सेंड करनी है, किसको? यूज़र की जो ईमेल है वो उसे सेंड करनी है, यूज़र ईमेल सेंड करनी है। ठीक है, यूज़र की जो ईमेल होगी उसको सेंड करनी है। ठीक हो गया जी। यूज़र ईमेल मिलेगी कहाँ से हमें? यूज़र की ईमेल हमें मिलेगी यहाँ से। ठीक हो गया। हम जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम यहाँ पे आर्गुमेंट्स के अंदर कुछ चीज़ें पास कर देंगे ना, जो ये मांगेगा। हम पैरामीटर ले रहे हैं। ठीक है, किसको सेंड करनी ये भी हो गया। और उसके बाद हमें देना पड़ेगा सब्जेक्ट क्या है हमारा। अब यह ईमेल जाती है तो उसका सब्जेक्ट भी तो होता है ना एक। तो सब्जेक्ट देना पड़ेगा हमें। सब्जेक्ट जो है हम डायनामिक सब्जेक्ट देंगे इसमें। या डायनामिक ना भी दो तो भी चलेगा, हमें ज़रूरत, क्योंकि हमने एक अलग से फंक्शन बना लिया है इसका। प्लीज़, प्लीज़ नहीं, अकाउंट वेरिफिकेशन OTP, अकाउंट वेरिफिकेशन OTP। यहाँ पे हम लिख देंगे ULMS। मतलब ULMS की तरफ से जो है ये OTP आई है, और किस लिए आई है? अकाउंट की वेरिफिकेशन के लिए आई है OTP। सिंपल सी बात है यार। ठीक है, उसके बाद हमें और क्या क्या चाहिए? उसके बाद हमें जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हमें देना पड़ता है मैसेज। मतलब हमें जो ईमेल है उसके अंदर लिखना क्या है वो देना पड़ता है। तो ईमेल लिखने के लिए ना हम दो तरीके हैं, दो तरीकों से हम ईमेल दे सकते हैं। एक तो हम HTML पास कर सकते हैं। ठीक है, HTML का मकसद ये होगा कि हम जो है वो ये नहीं चाहता कि ईमेल में सिर्फ खाली खाली टेक्स्ट आए जिसमें सिर्फ OTP लिखी हो। हम चाहते हैं कि एक फैंसी ईमेल बन के आए, जो अच्छी सी प्रोफेशनल ईमेल हो, जिसमें कलर्स हों, जिसमें अच्छा सा बॉक्स बन के जो है वो, मतलब हमारे एक वेबसाइट होती है ना, उसका पेज होता है, वैसे हम जो है एक पेज ईमेल के बॉक्स के अंदर एम्बेड कर देंगे। ठीक है, वो एम्बेड कैसे करेंगे हम देख लेंगे, अभी हम AI से बनवाएंगे इसको। उसके बाद एक और चीज़ होती है जिसका नाम है टेक्स्ट। टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट में हम पास करते हैं, अगर इन केस हमारी जो है वो ये HTML रेंडर नहीं होती तो फिर हमारा जो है वो टेक्स्ट रेंडर हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये पास करते हैं उससे। ठीक होगा। अब HTML हम बनवाते हैं, कैसे बनवाएंगे? हम यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे यहाँ पे इसके पास, ChatGPT के पास, और इसे कहेंगे भाई मेरे लिए जो है ना एक फैंसी सा HTML का टेक्स्ट बॉक्स बना दो। मतलब टेक्स्ट बॉक्स कह रहा हूँ, ईमेल के लिए जो सेंड करते हैं ना OTP वाला, अच्छा सा वो पेज बना दो। वो पेज कैसा होगा मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने एक बनाया हुआ था यहाँ पे, ईमेल मैंने ऑलरेडी चेक की हुई थी। एक मिनट मैं इसको दे देता हूँ, कब तक ये लोड हो रहा है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ULMS वेरिफिकेशन कोड। ये देखो आ रहा है ना, ULMS वेरिफिकेशन कोड। अब यहाँ पे देखो, अगर
ये ओपन करता हूँ मैं, 1 मिनट। ओपन क्यों नहीं हो रहा? लोडिंग हो रही है, हाँ देखो। अगर मैं सिंपल टेक्स्ट दे देता ना, टेक्स्ट, और उसके अंदर ओटीपी पास करता तो ये सिर्फ ओटीपी नजर आती है आपको, ये सारा कुछ नजर ना आता। ठीक है, लेकिन ये सब कुछ कैसे नजर आ रहा है, ये थोड़ा अच्छी तरीके से नजर आ रहा है आपको, थोड़ी स्पेसिंग में नजर आ रहा है, ये इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि मैंने HTML पास किया है। तो इसलिए मैं HTML पास करूंगा। अब मैं कहूँगा मुझे बना कर दो ये HTML और टेक्स्ट इन केस इफ नॉट रेंडर HTML, OTP होगी। ठीक है, मैंने उसे कह दिया भाई मुझे जो है वो HTML बना के दे दो, वो बना के दे देगा, खुद भी देखते हैं कैसी बना के देता है वो। हम कॉपी करके जो है वो एम्बेड कर देंगे उसके अंदर। बनाने दो उसको, कैसे बना रहा है वो थोड़ी सी। हाँ, अगर ईमेल में OTP भेजना है तो फंक्शन में OTP को पैरामीटर भी पास करो HTML के टास्क के साथ। ठीक है, यूज़र ईमेल पास करनी है हमने, ठीक हो गया। उसके बाद हमने पास क्या करना है, उसके बाद हमें पास करनी है OTP। हम OTP जो है वो यहाँ से बनाई है ना, वो OTP पास कर देंगे इसके अंदर, और OTP जो है वो चली जाएगी। हमने जिसको सेंड करना है वो चला जाएगा और OTP मिल जाएगी। ठीक हो गया। हाँ, तो ये बना के दे रहा है, देखते हैं कैसा बनाता है। थोड़ा सा अच्छा बना रहा है, ठीक, ओके, हाँ सही है, सही है, ओके ओके ओके, वेल डन वेल डन वेल डन। मेल ऑप्शंस, ठीक है। इस फंक्शन को कट करके दोबारा से हम जो है पेस्ट कर लेते हैं, ये वाला। ठीक हो गया। तो हमारा कुछ ये वाला फंक्शन जो है वो बन चुका है। ये देख लो, कुछ ऐसा फंक्शन है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं, पूरी पूरी HTML इसके अंदर जो है वो रेंडर हो रही है। हमें ये कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाने दो जाने दो जाने दो कि जाने दो। यहाँ पे OTP आ रही है, ठीक है, OTP आने दो। उसके बाद यहाँ पे डेट आ रही है कब हुई थी, और ये डेट, ये एक्सपायर कब होगी, ये भी हमें लिखना पड़ेगा ना। हाँ, 10 मिनट में एक्सपायर होगी, देखो लिखा हो 10 मिनट। ठीक है, तो ये उसे ऑलरेडी पता होगा, ये से चीज़ें मैंने उसे बताया हुआ है। OTP आएगी, उसके बाद हर चीज़ें जो है वो आ रही हैं। और इसके अलावा अगर HTML रेंडर नहीं होते तो फिर क्या होगा, टेक्स्ट रेंडर होगा, टेक्स्ट में ये सब कुछ लिखा होगा। ठीक है, ये देख लो। ठीक हो गया। तो हमारा जो है वो एक फंक्शन बन चुका है जो क्या करेगा, ईमेल को सेंड करवाएगा, और ईमेल सेंड करने के लिए जो है हमें अवेट लगाना पड़ेगा। हमने ऐसे फंक्शन बनाया था ना, तो उसको अवेट करवा देंगे। इसको 1 मिनट में क्लोज करते हैं, तो थोड़ा सा ना लंबा सा हो गया है फंक्शन। ठीक है, तो देख लो कुछ ऐसा जो है हमारा फंक्शन बन चुका है ईमेल वेरिफिकेशन, OTP वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, इस फंक्शन को हम कॉल कर देंगे और ईमेल जो है वो सेंड हो जाएगी। सिंपल सी बात होती है, और कुछ मकसद नहीं होता इसका। ठीक है, हम जाएंगे यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर अपने, वही यहाँ पे हमने जो है वो पहले तक जो है वो क्या कर लिया था, हमने कंट्रोलर में जो है वो यूजर आईडी ले ली थी। यूजर आईडी को सेव करवा, चेक करवा लिया था कि यूजर जो है वो लॉगिन है या नहीं। यूजर को चेक करवा लिया था कि वो वेरीफाइड है भी या नहीं। ठीक है, उसके बाद हमने जो है डाटाबेस के अंदर OTP सेव करवा दी थी। उसके बाद एक्सपायरी डेट सेव करवा दी थी। उसके बाद हमने जो है वो डेटाबेस को सेव करवा दिया था। उसके बाद हमने जो है हमने ईमेल को सेंड करना है, OTP सेंड करनी है, तो हमें करना पड़ेगा वेट सेंड ईमेल, सेंड ईमेल फॉर वेरिफिकेशन। इसको इंपोर्ट कर लेंगे। इसके अंदर हमें पास करना, क्या करना पड़ेगा, हमें पास करना पड़ेगा यूज़र की ईमेल। यूज़र की जो ईमेल होगी वो पास करनी पड़ेगी, और OTP पास करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह कुछ जो है हमारा ईमेल जो है वो यूज़र की ईमेल पे सेंड हो जाएगी। उसका टाइम ले सकता है ब्रॉडकास्ट लगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जो है हमारे डाटाबेस में भी जो है वो OTP सेव हो जाएगी, और ईमेल के ऊपर भी चली जाएगी उसकी। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमारा काम यही था कि हमने जो है वो, तो यूज़र क्लिक करेगा सेंड OTP टू योर ईमेल, तो वो OTP हमने ईमेल पे सेंड करवानी है, और डेटाबेस में हमने OTP रखनी है, और कुछ भी नहीं करना है इसके। फिर हम जो है रिटर्न कर देंगे, रिस्पॉन्स कर देंगे, और डॉट स्टेटस भी हटट कर देंगे। उसके बाद हम जो है सेंड कर देंगे भाई OTP सेंड टू योर ईमेल। इस चीज़ के लिए, करने के लिए यूज़र का लॉगिन होना ज़रूरी है, तो हम जो है वो ये चीज़ करवा रहे हैं। ठीक है, इसको टेस्ट हम बाद में कर लेंगे। फिलहाल हम एक और फंक्शन बनाते हैं जो क्या करेगा, ईमेल को वेरीफाई करवाएगा, OTP को वेरीफाई करवाएगा। ठीक है, एक्सपोर्ट करेंगे, कॉन्स्ट करेंगे वेरीफाई OTP फॉर ईमेल, मतलब जो ईमेल की वेरिफिकेशन होगी उसके लिए OTP करवा रहे हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट होगी, रिस्पांस होगी, और यहाँ पे हम ट्राई कैच जो है वो बना देंगे, जैसे कि हम बनाते हैं। पहले भी ये चीज़ें कर चुके हैं। तो कंसोल डॉट लॉग करते हैं, और यहाँ पे एरर कर लेते हैं। एरर कहाँ पे आया है ये कर लेंगे। उसके बाद रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस को। ये अपना परेशान ना होइएगा कि मैं जो है वो क्या करता हूँ, इसको ऑटोमेटिकली लिख देता हूँ, मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप तो स्लो स्लो लिख रहे होंगे। मेरे पास यहाँ पे AI जो है वो इनेबल हुई है, जिसका नाम है विंड सर्फ। ये देखो, ये विंड सर्फ AI है, इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, तो आपकी जो है वो आ जाएगी। इसके अलावा गिटहब को पायलट होता है, इसको भी इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने बेस कोड के अंदर, तो आपको सजेशन मिलना शुरू हो जाएंगी। सजेशन बल्कि सही रहती हैं। अगर किसी बंदे के दिमाग में वो चीज़ नहीं रहती ना, तो उसको सजेशन समझ आ जाता है, हाँ हिंट मिल जाता है क्या करना होता है।
और दूसरा जो है वो कोडिंग का एक्सपीरियंस जो है वो फास्ट हो जाता है। आज के दौर में जो है वो एआई का यूज़ करना लाजमी है और हम जो है वो कोडिंग अपनी फास्ट करना चाहते हैं, इसलिए जो है लिखते हैं। अगर मैं मैनुअल लिखने लगूंगा ये इतने घंटे लग जाएंगे मुझे वीडियो बना सकता, इसलिए आप जो है वो वीडियो को पॉज करके, वीडियो को बल्कि पॉज नहीं करा कर, आप ऐसे करा करें कि आप पहले पूरी वीडियो को देखें, समझे क्या पढ़ाया गया उसमें, क्या समझाया, क्या बनाया गया, उसके बाद खुद से नहीं बना लिया करें उसको। अगर नहीं समझ आती तो फिर दोबारा से वीडियो देख लें, सिंपल सी बात है। साथ साथ वीडियो देखेंगे, साथ साथ बनाएंगे तो भी सही है, लेकिन फिर आपको वीडियो को बार बार पॉज करना पड़ेगा, क्योंकि आप स्लो स्लो लिखेंगे, मैं थोड़ा फास्ट लिख लूँगा क्योंकि ए से लिखवा रहा हूँ चीज़ें, तो ये चीज़ होती है, ठीक है। और एक और बात ये है कि आपने जो है ना ये भी घबराना नहीं है कि मैं एआई का यूज़ कर रहा हूँ और एआई आप पता नहीं कैसे यूज़ करें, आपको यूज़ ना करनी आती हो। चैट जीपीटी यूज़ करना आसान है, आप जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप कीजिएगा और आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। एआई का यूज़ करना सीखेंगे तो सीखना आएगा, ऐसे नहीं आपको समझ आएगी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं वेरीफाई ओटीपी फॉर ईमेल की तरफ। हम क्या करेंगे, कौन यूज़र आईडी ले लेंगे इक्वल टू यूज़र आईडी से और इसको वेरीफाई कर लेंगे यूज़र को। यूज़र वेरीफाई होता है यानी अगर वेरीफाई नहीं होता तो उसको निकाल देंगे बाहर, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, वेरीफाई ईमेल फॉर ओटीपी हम करेंगे भाई पहले चेक करो कि यूज़र जो है वेरीफाई है भी, अगर वेरीफाई नहीं है तो फिर उससे भाई आगे जान दो। अगर वेरीफाई हो तो उससे कहो भाई तू तो पहले से वेरीफाई है, तू ओटीपी सेंड करके करेगा क्या, ठीक हो गया। तो हमने ये कुछ जो है पहले वाले कंट्रोलर की तरह लिखा है और कुछ मुश्किल नहीं है। इसके बाद हमने लेनी है ओटीपी। ओटीपी हमने लेनी है कहाँ से, सबसे ऊपर हम इंपोर्ट कर लेंगे ओटीपी, कॉन्स्ट ओटीपी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। जब यूज़र ओटीपी इंटर करेगा तो उसकी बॉडी के अंदर जो है वो ओटीपी चली जाएगी, तो उसको हम निकाल लेंगे ओटीपी को, उसको हम जो है वो चेक कर लेंगे। चेक कैसे कर लेंगे, हम चेक कर लेंगे इफ़ नोट ओटीपी, ठीक है। मतलब अगर ओटीपी नहीं है तो फिर हमसे कहेंगे भाई प्लीज़ ओटीपी तो फिल करो ना, तुमने ओटीपी इंटर नहीं करी, तुम कह रहे हो वेरीफाई करवाओगे ईमेल, तो ओटीपी तो इंटर करवाओ ना भाई, ये हम कह रहे हैं उससे, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे रिक्वायरमेंट और क्या है, एकदम हमारे कोड को सोचो, कोड को थोड़ा समझो, हमारे और रिक्वायरमेंट क्या, ओटीपी इसने इंटर करी, उसके बाद हमने करना क्या हो गया, सोचो जरा सोचो। ओटीपी इंटर करने के बाद हमें डेटाबेस उसको वेरीफाई करवाना पड़ेगा कि जो उसने ओटीपी इंटर किया है वो हमारे डेटाबेस से मैच करती है या नहीं, ठीक हो गया। इफ ओटीपी एंड ओटीपी डॉट टू स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग करवा देंगे, क्या पता ओटीपी जो है वो नंबर में हो, उसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवा देंगे। इज नॉट इक्वल इक्वल टू यूजर डॉट ओटीपी, यूजर डॉट ओटीपी डॉट क्या हो गया इसको, डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि ओटीपी जो उसने एंटर किया उसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके बाद यूजर डॉट ओटीपी उसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद चेक कर रहे हैं कि ओटीपी जो है वो सही है, यानी अगर मैच नहीं होती तो वो हमें से कह देंगे भाई ओटीपी जो है तुमने जो इंटर किया है वो इनवैलिड ओटीपी है, प्लीज़ सही ओटीपी इंटर करो। उसके बाद एक और चीज़ चेक करनी है कि जो ओटीपी उसने इंटर किया अगर वो सही है, और अगर उसने वो ओटीपी वो है जो वो उसने 10 मिनट के बाद इंटर किया है, मतलब हमने ओटीपी उसे सेंड की थी कल, उसने उसने सेंड अपलोड की है आज, या उसे मैंने 10 मिनट पहले सेंड की तो उसने किया है 11:15, मतलब 11 मिनट 15 मिनट बाद, तो क्या हो जाएगी ओटीपी जो है वो एक्सपायर हो जाएगी। तो हम ये भी चेक करेंगे ना। न्यू डेट, लॉजिक हमारा कुछ ऐसा होगा कि न्यू डेट जो है वो अगर हमारी जो न्यू डेट है वो अगर ग्रेटर देन है यूजर डॉट ओटीपी एक्सपायर्स एट के, फिर क्या कहोगे उसे, तो भाई अगर हमारा जो डेट है जो मतलब उस डेट जो डेट जिस पे वो इंटर कर रहा है, जिस पे उसने ओटीपी इंटर की है, उसने एपीआई को हिट किया है, तो उसकी डेट जो है वो उसका डेट मतलब टाइम क्या होगा अगर उसका टाइम जो है वो हो रहा ज़्यादा और हमारा जो ओटीपी का टाइम है वो कम हो रहा, तो हम कहेंगे भाई ओटीपी एक्सपायर हो चुकी है। थोड़ा ये समझ लीजिएगा, हाँ ये आसान है। आप फर्ज करें कि आपने जो है वो ओटीपी जब जनरेट करवाया तब टाइम हो रहा था 110, ठीक है, और आपने कहा था कि डेटाबेस में जो है जब 120 हो जाएंगे ये, तो फिर जो है उस ओटीपी का एक्सपायर करवा दें, और जो यूज़र है उसने जो है वो ओटीपी को एंटर किया 1:30 पर, तो फिर क्या 1:30 ग्रेटर है ना, ग्रेटर है कहाँ किस से, यूज़र डॉट ओटीपी एक्सपायर से, जो कि ये रहा 120 था ये, तो फिर क्या होगा ये मैच नहीं करेगा और हम क्या करेंगे ओटीपी एक्सपायर करवा देंगे। अगर ये छोटी होती वैल्यू तो ओटीपी एक्सपायर नहीं हो, समझ आ गई ये चीज़। अब हमारी ओटीपी चेक हो गई है, ओटीपी एक्सपायर चेक हो गया, हम क्या करेंगे यूज़र डॉट इज वेरीफाइड इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे, मतलब ओटीपी हमारी चेक हो गई है, ओटीपी जो है वो वेरीफाई हो चुकी है। हम क्या करेंगे यूज़र के अंदर जो एक वैल्यू है इज़ वेरीफाइड नाम की, मसला हमारा यही था कि उसको हमें ट्रू करना था बस। जो हमने दो कंट्रोलर लिखे हैं ना, ये दो कंट्रोलर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के लिए लिखे हैं कि हमने यूज़र को वेरीफाई करवाना था और उसकी जो वैल्यू है उसको ट्रू करवाना था।
उसके बाद हमने यूज़र डॉट ओ टी पी जो है वो एक बार टू नल कर देंगे दोबारा से, जैसा था वैसा का वैसा कर देंगे ना। अब हमने एक जगह को यूज़ किया है, अब यूज़ करने के बाद उसको वैसे तो छोड़ नहीं सकते ना, उसको जैसा था वैसा करना पड़ेगा ना। तो उसको वैसा करने के लिए हम जो है उसको दोबारा से वैसा कर देंगे और उसको नल कर देंगे और अवेट डॉट यूज़र डॉट सेव कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स सेट कर देंगे, भाई ईमेल जो है आपकी वेरीफाई हो चुकी है, सक्सेस, मुबारक हो आप सब लोगों को। ठीक हो गया, तो ये हमारी जो है वो ओ टी पी हमारी जो है वो वेरीफाई हो जाएगी, वो ईमेल को चली जाएगी। अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं कि ये काम कर भी रही है। पहले हमें इसका जो है वो राउट्स बनाने पड़ेंगे। चेंज पासवर्ड का बना लेते हैं, रेप्लिकेट कर लेते हैं इसको। पोस्ट होगा ना, एक मिनट चेक कर लेता हूँ। ईमेल सेंड करने के लिए हमें कोई चीज़ चाहिए तो नहीं है, नहीं चाहिए। फिर भी हम इसको इसको पोस्ट नहीं रखेंगे, फिर हम इसको गेट रख देंगे ना। जब हमें कुछ चाहिए नहीं फिर हम गेट ही रख देंगे, पोस्ट भी रखेंगे। या अगर हम पोस्ट भी करना चाहें तो पोस्ट भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसको भी पोस्ट क्योंकि आगे भी तो पोस्ट ही होगा ना, इसका मसला नहीं है। इसका हम कर देंगे, क्या करेंगे, सेंड ओ टी पी फॉर ईमेल, फॉर ईमेल आ जाएगी और उसके बाद आ जाएगा वेरीफाई ओ टी पी फॉर ईमेल। ठीक होगा जी। तो अपने नाम जो है ना वो ऐसे रखने हैं जो आपको याद भी रहे। आपने ये चीज़ें जो है ना किसी को दिखानी नहीं, आपने खुद यूज़ करनी होती हैं। आपके जो है वो राउट्स खुद के होते हैं, आपने आपके एपीआई राउट्स होती हैं। ठीक है, तो मैं इसको जो है थोड़े से अच्छे नाम रखूँगा, बच्चे लंबे नाम हो जाए लेकिन अच्छे नाम हो जाए। उसके बाद हमें जो है यहाँ पे सेंड ईमेल फॉर वेरिफिकेशन आ जाएगा, सेंड ईमेल फॉर वेरिफिकेशन ही सेंड ओटीपी फॉर ईमेल। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा वेरीफाई, वेरीफाई ओटीपी फॉर ईमेल वेरिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद डॉट जेएस लगा हुआ है। तो हमारे इस तरह राउट सेटअप हो चुके हैं और हम क्या करते हैं, इसको टेस्ट करते हैं थंडर क्लाइंट पे जाके। यहाँ पे जाएंगे हम और यहाँ पे पहले इसको लॉगिन करना पड़ेगा यूज़र को। हमने पासवर्ड चेंज किया था 123 वाला। पहले हम क्या करेंगे, यूज़र को रजिस्टर करवा लेंगे, क्योंकि पहली वाली जो ईमेल है ना वो ईमेल के ऊपर हमारी ओटीपी जा नहीं सकती, क्योंकि वो डमी ईमेल थी, वो हमारी ईमेल एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो हम क्या करेंगे, पहले रजिस्टर करवा लेंगे। कैसे रजिस्टर करवाएंगे, हम कंट्रोल जेड करके यहाँ पे फर्स्ट नेम आ जाएगा, ओहो, फर्स्ट नेम आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा क्या, यहाँ पे अबू बकर। लास्ट नेम आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ईमेल आ जाएगी। ईमेल हमारी इंटर करेंगे वो वाली जो कि हमारी असल में ईमेल हमारे पास है, अबू बकर अफजल 0101@gmail.com। उसके बाद हम जो है वो सेंड करते हैं ईमेल के बाद पासवर्ड। पासवर्ड हमारा होगा 1234 और उसके बाद हमारा होगा क्या, रोल होगा ना, रोल होगा जो कि हम कर देंगे लर्नर। रोल हमारा जो है वो लर्नर होगा। पहले हमारा एजुकेटर था, अब लर्नर हो जाएगा। तो कुछ इस तरह हमारा करेंगे, सेंड करते हैं। तो ये अभी एरर आ रहा है क्योंकि हमने सर्वर को रन ही नहीं किया था। सर्वर को रन कर देते हैं यहाँ पे, फिर हमारा जो है ये एरर नहीं आएगा। यू एल एम एस में चले गए हैं, यू एल एम एस में जाने के बाद सी डी करेंगे, सर्वर करेंगे तो सर्वर में आ जाएंगे। एन पी एम रन डेव कर देंगे तो ये सर्वर हमारा रन हो जाएगा सक्सेसफुली। और ये रन हो रहा, कोई एरर आएगा तो यहाँ पे शो हो जाएगा। कोई एरर आना तो नहीं चाहिए, वैसे नहीं आ रहा है। ठीक है, सेंड करते हैं तो हमारा यूज़र जो है वो रजिस्टर हो चुका है सक्सेसफुली। हम इस टोकन को कॉपी करते हैं क्योंकि हमें लॉगिन करवाना है ना यूज़र को। तो लॉगिन करवाने के लिए हमें यहाँ पे ये टोकन पास करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे चेक करें ओथ, ओथ के बाद स्लैश सेंड ओ टी पी फॉर ईमेल, पोस्ट होगा जी, बॉडी में कोई चीज़ नहीं जाएगी। ठीक है, बॉडी अगर खाली भी कर दूंगा तो भी मसला नहीं है। हाँ, और यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या मसला है। यहाँ पे सेंड ओ टी पी फॉर ईमेल आएगा ना, हाँ सेंड ओ टी पी फॉर ईमेल आएगा, पोस्ट आएगा, इज ओथ आएगा, इज ओथ ठीक है लगा हुआ है, सेंड ओ टी पी फॉर ईमेल। अब ये क्या करेगा, मेरी जो ईमेल है ना इसके ऊपर ओ टी पी सेंड करेगा। कैसे करेगा दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यूज़र आई डी, पहले यूज़र आई डी चेक करेगा। हाँ, ये मिडल वेयर में से निकाल लेगा, उसके बाद वेरीफाई चेक करेगा, वेरीफाई नहीं है, और फिर हर चीज़ चेक करेगा। उसके बाद क्या करेगा, ये सेंड करेगा, थोड़ा सा सेंड हो जाएगा। ये देखो ओ टी पी सेंड टू योर ईमेल जो है, मेरा रिस्पॉन्स आ चुके हैं। मतलब सेकंड्स में जो है ये चीज़ें हो चुकी है। सेकंड्स में चीज़ें इसलिए हो रही है क्योंकि मैं लोकल होस्ट के ऊपर ये काम कर रहा हूँ। अभी ये एरर आ रहा है, एरर इन ईमेल वेरिफिकेशन, एरर कनेक्ट रिफ्यूज्ड, एरर इन सेंड ईमेल फॉर वेरिफिकेशन।
अभी यहाँ पे एक एरर आ रहा है, वो कह रहा है कि एरर आ रहा है, सेंड ईमेल वेरिफिकेशन एरर, कनेक्ट एरर सूज्ड वगैरह वगैरह कुछ आ रहा है। इसको जो है हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं और हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं इसके पास और इसको सेंड करते हैं, देखते हैं क्या एरर आता है। चैट जीपीटी को देते हैं, उसको कहते हैं भाई एरर बताओ क्या मतलब है। वो कह रहा है कि भाई ये एरर जो है आपका नोड मेलर का आ रहा है, जो हमने नोड मेलर को करा है ना, सेटअप किया है, तो उसका एरर आ रहा है ये। अगर जीमेल यूज कर रहे हो तो ट्रांसपोर्टर कुछ इस तरह होना चाहिए, smtp.gmail.com। किधर है नोड मेलर, कॉन्फ़िगरेशन में नोड मेलर होना चाहिए, smtp.gmail.com है, ठीक है, दे देते हैं इसको। smtp में सर्विस हो दिया गया था, सर्विस सिर्फ डिफाइंड एंड जीमेल देता है सर्विस। ओहो, गलती हो गई। गलती ये होगी कि हमें यहाँ पे होस्ट देना होता है, सर्विस नहीं देना होता, ठीक है, होस्ट देना होता है। ये आप गलती सही कर लीजिएगा, होस्ट देना होता है, यहाँ पे सर्विस नहीं देता। मैंने डॉक्यूमेंटेशन जो है ना पढ़ी नहीं, मैं बस सीधा चैट जीपीटी के ऊपर ही आ गया था। मैं कहता चैट जीपीटी कर लेगी तो वो सही है, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेता तो फिर हमें जो है ये एरर ना आता। ठीक हो गया। अब हम सेंड करते हैं, दोबारा से देखते हैं कोई मसला तो नहीं आ रहा। थोड़ा सा टाइम लगेगी ईमेल सेंड करने में, और ओटीपी हमारी ईमेल के ऊपर जा चुकी है। अब देखते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा। अभी भी हमारे पास एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है, दोबारा से देखते हैं। इसके बाद जाते हैं, इसके बाद जाते हैं, यहाँ पे आते हैं, देखते हैं क्या एरर आ रहा है। हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, एरर कोई टेंशन नहीं है। बेसिकली प्लेन बोर्ड .nv ठीक हो गया, ओके। .env हमने जो है वो लगाई थी ना, एक मिनट, मसला आ रहा है .env का। जब हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ना ये इन्वायरमेंट वेरिएबल, तो हमें .env को दोबारा से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। .env फ्रॉम .env और .env .config कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारा मसला नहीं आएगा। देखते हैं क्या सीन बनता है। अब अगर कोई एरर आता है दोबारा से, तो फिर हम दोबारा से देख लेंगे भाई, इसमें क्या मसला होगा। सेंड करते हैं दोबारा से, थोड़ा टाइम लगेगा, ईमेल सेंड करेगा, ओटीपी हमारी सेंड हो चुकी है, और देखो यहाँ पे कोई एरर भी नहीं आ रहा। मतलब हमारी छोटी छोटी एरर से हमारे कंट्रोलर में कोई एरर नहीं था। मैं प्रिडिक्ट कर रहा था कि हमारे कंट्रोलर में एरर आएगा, लेकिन कंट्रोलर तो हमारा सही था, हमारा लॉजिक तो सही जा रहा है, ठीक है। हमारा मसला सिर्फ और सिर्फ वो कॉन्फ़िगरेशन में आ रहा है, छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, वो टाइप एरर होते हैं, तो वो सही हो जाते हैं। हम देखते हैं हमारे जीमेल के ऊपर जाके कि भाई हमारे पास ओटीपी रिसीव हुई भी है या नहीं। जिस ईमेल से मैं लॉगिन किया था वो वो वाली ईमेल है, ठीक है। इसके ऊपर मेरी ओटीपी आनी चाहिए। ओटीपी अभी यहाँ पे शो नहीं हो रही, मैं दिखाता हूँ आपको ओटीपी कहाँ पे शो होगी। ओटीपी आपको शो होगी स्पैम फोल्डर के अंदर। अगर आपको यहाँ पे ओटीपी शो ना हो ना, तो आप क्या करिएगा, मोर पे क्लिक करके यहाँ पे स्पैम फोल्डर होगा, ये देखो। स्पैम फोल्डर में आपको जो है सारी की सारी जो है वो ईमेल मिल जाएंगी जो कि आ रही होंगी, ये देख लो। यहाँ पे मेरे पास टोटल 3 जो है वो आ रही है, अगर रिक्रूटर वाली आ रही है, और क्या क्या आ रही है, देखो यहाँ पे ULMS की ओटीपी वेरिफिकेशन वाली ईमेल आ रही है, ठीक है, ये देख लो। अगर मैं इसको कर दूं मार्क एज रीड, और तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो, एक मिनट, मैंने इसको जो है ना स्पैम से निकाल दिया था, तो अब जो स्पैम से बाहर निकल चुका है, अब हमारे इनबॉक्स में आ चुकी है। मतलब अब मैंने जो है वो कोई भी ओटीपी सेंड करूंगा तो मेरे इनबॉक्स में आया करेगी। मैंने उसको स्पैम से निकाल दिया, मैंने उसको कह दिया कि भाई ये स्पैम में नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे HTML रेंडर की थी, तब बताया था मैंने HTML रेंडर कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे देखो HTML रेंडर हो चुकी है, और यहाँ पे देखो कलर भी चेंज हो चुकी है, और हमारी ओटीपी जो है वो 6 वर्ड्स की ओटीपी है, जो कि सेव हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। ये डेटाबेस में ये भी ओटीपी सेव हो चुकी होगी। हम वेरीफाई करेंगे, कैसे करेंगे, इस ओटीपी को कॉपी कर लेंगे, 10 मिनट के अंदर अंदर करना पड़ेगा, नहीं तो एरर आ जाएगा हमें। और हम क्या करते हैं, इसको वेरीफाई करवा लेते हैं। वेरीफाई ओटीपी फॉर ईमेल होगा। इसमें भी कोई चीज़ देने की जरूरत नहीं है, इसमें हमें एक चीज़ देनी पड़ेगी, वो है ओटीपी देनी पड़ेगी, ओटीपी ये वाली देनी पड़ेगी, ठीक है। पोस्ट करेंगे, सेंड करेंगे, और हमारी ओटीपी जो है वेरीफाई हो जाएगी, मतलब ईमेल वेरीफाइड सक्सेसफुली हमारा हो जाएगा। अगर मैं चेक करूं कि हमारा यूज़र जो है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक राउट बना लेते हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे राउट बना लेते हैं, एक मिनट, राउट यहाँ नई राउट बनाने की जरूरत ही क्या है, हम तो लोकली यूज़ कर रहे हैं ना डेटाबेस, तो हमें टाइम नहीं लगेगा देखने में कि हमारी ईमेल जो है वेरीफाई हुई भी है या नहीं। यहाँ पे मैं डेटाबेस कंपास जो है वो ओपन कर रहा हूँ, देख लो डेटाबेस कंपास जो है वो अभी ओपन हो रहा है। थोड़ा सा हैवी है वो, कंप्यूटर के ऊपर रिकॉर्डिंग भी चल रही है, तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये।
यहाँ से देखो ये कनेक्ट कर लेते हैं इसको। कनेक्ट हो चुका है। हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारा ULMS होगा एक डेटाबेस में यूज़र होगा, यूज़र के अंदर हमारा एक यूज़र होगा जो कि काफ़ी सारे यूज़र हैं हमारे पास वैसे तो, लेकिन ये देखो एक अबू बकर है जिसका नाम आईडी है एजुकेटर, जो कि अभी इज़ वेरीफाइड जो है वो ट्रू नहीं है। उसके बाद एक और मैंने आईडी बनाई थी ये वाली, लेकिन जो असल आईडी बनाई है ना मैंने अबू बकर अफजल 0101, देख लो ये वाली ईमेल वाली, तो ये वाली ईमेल जो है ना वो वेरीफाइड ट्रू है। देख लो इज़ वेरीफाइड क्या है, ट्रू है। तो मतलब हमारे जो है वो एपीआई इस काम कर रही हैं सक्सेसफुली। अब हम जो है वो नेक्स्ट मूव ऑन कर सकते हैं नेक्स्ट एपीआई की तरफ। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने जो है वो यहाँ पे कंट्रोलर में जाएंगे, इसको पहले क्लोज कर देते हैं, फिर दिखाता हूँ आपको मैंने नेक्स्ट क्या करना है। अब तक हमने जो है यूज़र को रजिस्टर करवाया, लॉगिन करवाया, हमने चेंज पासवर्ड करवाया, ईमेल वेरीफाई करवाई उसकी। उसके बाद हमने जो है 2 कंट्रोलर और लिखने हैं। एक तो हमें लिखना है सेंड OTP फॉर रीसेट पासवर्ड के लिए, और इसके अलावा वेरीफाई OTP फॉर रीसेट पासवर्ड के लिए। मतलब हमें 2 कंट्रोलर बनाने पड़ेंगे। एक कंट्रोलर क्या होगा कि OTP को सेंड करेगा हमारी ईमेल के ऊपर पासवर्ड को रीसेट करवाने के लिए, मतलब फॉरगेट करवाने के लिए, और उसके बाद जो OTP होगी उसको वेरीफाई करवाने के बाद जब वेरीफाई हो जाएगी, ठीक है, तो फिर हम जो है यहाँ पे क्या कर देंगे, उसको कह देंगे भाई अलाउड कर दो, अलाउ कर दो, अलाउ कर दो रीसेट पासवर्ड। हमने यहाँ पे एक बनाई थी ना मिडल वेयर के अंदर, क्या बनाया था हमने, इज अलाउड टू रीसेट पासवर्ड। अभी डिफॉल्ट फॉल्स है ना ये, इसको हम ट्रू कर देंगे। जब ये ट्रू हो जाएगा तो हम तीसरा कंट्रोलर बनाएंगे। तीसरा कंट्रोलर क्या करेगा, पासवर्ड को रीसेट करवाएगा। यहाँ पे हम एक कंडीशन लगा देंगे कि अगर हमारी इज अलाउड रीसेट पासवर्ड ट्रू है तो ही ये चीज़ काम करेगी, वरना ऐसे काम नहीं करेगी। ठीक हो गया। जब ये ट्रू होगा किसी यूज़र का तो फिर हम जो है ईमेल को पासवर्ड को रीसेट करवा लेंगे। पासवर्ड को रीसेट करवाने के बाद दोबारा से जो है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ डेटाबेस के अंदर स्टोर करवा देंगे। तो हमारा कुछ ऐसा सीन जो है वो बनने वाला है नेक्स्ट जो हमारा कंट्रोलर बनेंगे। तो हमारे टोटल 3 कंट्रोलर और बनेंगे ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड, और मुझे नहीं पता और कितने कंट्रोलर बनेंगे। मुझे अभी जो मैं दिमाग में आता जा रहा है मैं बनाता जा रहा हूँ। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम जो है वो इन चीज़ों को बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।